प्यारे भाई बहन, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मैं दास मुकुंद आप सब लोगों को पुनः प्रणाम कर रहा हूं। आप सब जानने की इच्छा प्रकट किए थे, तो उसी के आधार से मैं आप सब लोगों को पुनः फिर बताना चाहता हूं। कई लोगों को कमेंट आया और कई लोगों ने मुझे पूछा, गुरुजी श्राद्ध पक्ष में, पितृ पक्ष में हम अपने मृत आत्मा को जो इस संसार से चले गए हैं उसे हम कैसे श्राद्ध करें, किस विधि से उनको तर्पण करें, सरल विधि बताने की कृपा करें। तो मैं आप सब लोगों को सरल विधि बता रहा हूं ताकि आप घर बैठे ही, यदि एक बिटिया की अगर पति नहीं है तो पति के लिए कैसे श्राद्ध किया जाता है, एक पत्नी के लिए कैसे श्राद्ध किया जाए, मतलब तर्पण कैसे करें, एक पुत्र के लिए, या फिर एक पिता, दादा, परदादा, इसके लिए कहां तक तर्पण करना चाहिए। हमारे शास्त्रों में और विद्वत गणों ने बड़ा सुंदर इनका शब्द संबोधित करके बताया है। यदि आप घर में बैठ करके श्राद्ध कर रहे हैं तो मैं आप सब लोगों को बता दूं, मेरे पास आप सामग्री देख पा रहे हैं। मैं सबसे पहले एक लोटा में जल लिया हूं, आप भी लोटा में जल लीजिएगा। एक थाली या कोई पात्र आपके पास में हो तो आप पात्र लीजिएगा। मैं एक पात्र में चावल और तिल रखा हूं, आप देख पा रहे हैं ये चावल और तिल है। आप इसे अलग अलग भी रख सकते हैं। एक बार पहले से ही ये कोसा का पवित्री बना करके रखा हूं, तो आप यह कोसे का पवित्री अवश्य बनाएं, क्योंकि पितृ पक्ष में, श्राद्ध में यह जो कोसा होता है इसका बहुत ही सुंदर महत्व होता है। आप देख रहे हैं मैं इसे पहले ही बना करके रख चुका हूं, तो इसे आप बनाएं। मार्केट में उपलब्ध होता है, वह मिलता है, क्योंकि कुसा भगवान नारायण के अंग से पैदा हुआ था। जैसे कहते हैं कि भगवान जी ने जब वराह अवतार लिए, वराह अवतार धारण किया, तो उनके सीधे भाग से और उल्टा भाग से जो रोम निकला, रोम गिरा, वो एक कुसा के रूप में था और एक कांसी के रूप में। तो आज भी पितृपक्ष में एक कुसा का बड़ा महत्व है, आप कुसा का ध्यान रखेंगे। सर्वप्रथम आप इस जल में क्या रखें, इस जल में थोड़ा सा आप पुष्प डाल दें और थोड़ा सा आप इसमें चंदन डालें। ध्यान से श्रवण करेंगे। यदि आप घर बैठे हैं, इस पात्र पर मतलब इस जल पर में आप पुष्प डाल दें, थोड़ा सा तिल डाल दें और थोड़ा सा आप चंदन का लेप कर दें और ये कोसा से आप इसे पवित्र कर दें। जैसे कि हम पवित्र का मंत्र पढ़ते हैं और पवित्र का मंत्र करके आप डालते हैं, उसी प्रकार से आपको करना है। यदि आप मंत्र को नहीं जानते, आप मंत्र पता नहीं आपको, तो निसंदेह मेरे साथ वीडियो में जुड़े रहने पर आप सब लोगों को पता चल जाएगा। यदि आप मंत्र को नहीं जानते तो आप घर में बैठ करके यह वीडियो को चालू करके आप मेरे मंत्र द्वारा आप भी अपने घर में तर्पण कर सकते हैं। जो कहा जाता है, जैसे कि हम कोई जगह आग लग गया और आग लगने के बाद हमारा मन कहा जाता है वहां आग लग गया, वहां आग लग गया, आप वहां अपना मन ले जाते हैं। उसी प्रकार यदि तर्पण कर रहे हैं तो तर्पण में एक क्रिया होती है, यदि मंत्र को उच्चारण करके हम तर्पण करते हैं तो उसी में हमारा मन जाता है, तो हमारा तर्पण बस स्वीकार करता है। सर्वप्रथम क्या करना चाहिए, हमें शिखा बंधन करना चाहिए। अगर पुरुष हैं तो शिखा बंधन अवश्य करें, स्त्रियों को तो करने की जरूरत नहीं है। शिखा बंधन में आप गायत्री मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। शिखा बंधन करने के बाद में आप सब लोगों को अपने आप में पवित्र होना चाहिए। 3 बार हाथ में जल लीजिए, शुद्ध जल जो बचा है आपके पास में 3 बार हाथ में जल लीजिए। और सर्वप्रथम जैसे कि आपके पास में चम्मच और चम्मच करें, मेरे पास में कोसा है तो मैं कोसा से जल ले रहा हूं। जैसे कि केशवाय नमः आप मुख में धारण पी लेंगे, फिर पुनः पढ़ेंगे ओम माधवाय नमः, ओम नारायण नमः। और तीसरा बार जब पीने के बाद में आप हाथ को हरि केशाय गोविंदाय नमः ऐसा करके हाथ प्रक्षालय कर लेंगे। पुनः अपने आप में पवित्र करें।
ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वस्थांगतोपि वा या स्मरेद पुंडरीकाक्ष सभयांतरः शुचिः। पुनः आप पवित्र करने के बाद में जो भी आपने गुरु है तो उस गुरु का आपको ध्यान करना है। पुनः मैं आप सब लोगों को बताऊं, हाथ में तिल और जौ लेना है आपको और इसमें थोड़ा सा जल लीजिएगा। जल लेने के बाद में यदि आप इसमें सिक्का रखना चाहते हैं तो आप सिक्का भी रखिए और मेरे साथ इस मंत्र को उच्चारण करेंगे। आप 3 बार बोलेंगे ओम विष्णु विष्णु विष्णु। श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञाः परतवानस्य अद्य ब्रह्मणो द्वितीये प्रारब्धे श्री श्वेतवारः कल्पे व्यवस्थ मंत्रे अष्टाविंशतमे युगे कलियुगे कलिप्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भरतखंडे भारतवर्षे बौद्धवतारे अमुक प्रदेश, जिस प्रदेश में आप रहते हैं उस प्रदेश का आपको उच्चारण करना है। इनके बाद में अमुक नगरे, जिस नगर में आप वास करते हैं नगर का नाम लेंगे। मासा नाम मासुक्त मासे, कौन सा मास कौन सा महीना चल रहा है इस महीना का आपको उच्चारण करना है। फिर इसके बाद में अमुक पक्ष मतलब शुभ पक्ष, जो भी पक्ष हो, चाहे अंधेला पक्ष हो या उजाला पक्ष हो, इस पक्ष का आपको नाम उच्चारण करना है। इसके बाद में पुण्य तिथौ, जिस तिथि में आप बैठे हैं, चाहे एकम हो, द्वितीया हो, तृतीया हो, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादश, त्रयोदशी, चतुर्दशी या आप अमावस्या या पूर्णिमा में आप बैठ करके इस कार्य को कर रहे हैं। इनके बाद में अमुक वासरे, जिस दिन आप बैठे हैं उस दिन का आपको नाम उच्चारण करना है। जैसे कि आप सोमवार को दिन बैठे हैं तो सोमवासरे बोलिए, मंगलवार के दिन बैठे हैं तो मंगलवासरे। ऐसा करते आप 7 दिन में कोई भी दिन जो बैठे हैं इसमें आपको नाम उच्चारण करना है। पुनः अमुक गोत्रोत्पन्नम, अपने गोत्र का नाम उच्चारण करना है। जिस गोत्र से आप पैदा हुए हैं उस गोत्र का नाम उच्चारण करेंगे। पुनः अपना नाम लेंगे। नाम लेने के बाद में आप अपने पितृ देवता से निवेदन करेंगे। अद्य श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्त्यर्थ देवर्षि मनुष्य प्रीति तर्पण करिष्ये, ऐसा कह करके आपको छोड़ देना है। ध्यान से देखिएगा, ऐसा आप यदि कर रहे हैं तो निसंदेह मैं आपको कहना चाहता हूं, पहले हमारे जीवन में क्या होता है, संकल्प होता है। संकल्प के बाद में हम आवाहन करते हैं। यदि संकल्प के बाद में जैसे कि आप किसी को आवाहित कर रहे हैं तो आवाहित करने के भाव भी होना चाहिए। हम किसी को बुला रहे हैं तो बिना बुलाए कैसे कर सकते हैं, तो आप अपने भाव से उसे अवश्य बुलाए, आवाहन करें। पुनः आवाहित करने के बाद में हमारे शास्त्रों में देव तर्पण बताया गया। देव तर्पण, ऋषि तर्पण, प्रीति तर्पण, ये 3 तर्पण का बहुत महत्व रखता है। जिस तर्पण को हम सब लोग करते हैं तो बहुत ही आनंद हम सब लोगों को आता है। इसके बाद में क्या करें, आप हाथ में फिर अक्षर ले सकते हैं, तिल ले सकते हैं और आवाहित करना है, मतलब आपको बुलाना है। तो बुलाने का मंत्र पढ़ रहा हूं, आप भी मेरे साथ मंत्र को उच्चारण करेंगे। साथ ही साथ आप सब लोग अपने घर बैठे इसको अवश्य करें। मंत्र क्या है, ब्रह्मादया सुराः सर्वे ऋषयः सनकादया आगच्छन्तु महाभागा ब्राह्मणो दरवर्तिनः। इस मंत्र को उच्चारण करके आपको सामने छोड़ देना चाहिए। पुनः हमारे शास्त्रों में ऋषि तर्पण बताया गया है। आप अभी पूर्व मुख करके बैठे हैं। जिस तरफ सूर्य उदय होता है, जहां सूर्य हमेशा उगते हैं, इस ओर आपको मुख करके बैठना है। कैसे बैठना है, जैसे कि मैं आपके सामने बैठा हुआ हूं, ऐसे ही आप लोगों को बैठना है। पुनः मैं आपको बताऊं, जब ये क्रिया आप कर रहे हैं तो यदि कोई पुरुष है जनेऊ धारण करते हैं तो जनेऊ उसी आपका सीधा अंग से धारण करते हैं। और जैसे कि ये आपके पास में कोई गमछा होता है तो गमछा को भी इस भाग में रखना चाहिए। जैसे कि मैंने दोनों भाग में रखा हुआ, तो इस गमछे को आपको ये भाग में रखना है। ध्यान से सुनिएगा। इसके बाद में आपको ऋषि तर्पण करना है। ऋषि तर्पण में आप उच्चारण के साथ में तर्पण करेंगे। कैसे तर्पण करेंगे, मरीचिष तृप्यताम, ओम अतृष्य तृप्यताम, ओम अंगिरस तृप्यताम, ओम पुलस तृप्यताम, ओम पुलस तृप्यताम, ओम कर्तुष तृप्यताम,
ओम वसिष्ठश्च त्रिप्रताम, ओम प्रचिताश्च त्रिप्रताम, ओम भृगुश्च त्रिप्रताम, ओम नारदश्च त्रिप्रताम। यह उच्चारण करते हुए आपको तर्पण करना है। अब हम जब तर्पण कर चुके, अब आपको दक्षिण दिशा की ओर मुंह करना है। फिर ध्यान से सुनिएगा, आप सबको दक्षिण दिशा की ओर मुंह करना है। ये सब सामग्री आपके पास में, यह सामग्री जैसे कि मैं पूर्व की ओर बैठा हूं, अब हमको दक्षिण दिशा में बैठना है, तो मान के चलो दक्षिण दिशा हमारा ये है, तो आप इस तरफ मुंह करके बैठ रहे हैं, पूरे सामान को आप इधर कर लिए। अब मान के चलना कि मैं दक्षिण दिशा बैठा हुआ हूं, तो दक्षिण दिशा में यदि आप बैठे हैं तो आपको अब ऐसे नहीं बैठना है। तो कैसे बैठना है? यदि ये गमछा आपने इस तरफ रखे हैं तो यह गमछा इस तरफ हो जाएगा, और ये जनेऊ जो धारण किए हैं इस तरफ से, वह जनेऊ इस तरफ से धारण होगा। ठीक है? और इसी के साथ साथ यह जो घुटना है वो सीधा भाग में उठेगा और ये घुटना उल्टा भाग में दबा रहेगा। जैसे हनुमान जी बैठते हैं वैसे ही ढंग से बस आपको ध्यान रखना है कि मुझे कौन सा पैर दबाना है और कौन सा पैर उठाना है। आप सीधा भाग के सीधा पैर को उठा रहे हैं और यह पैर को दबा रहे हैं। दक्षिण दिशा मुंह करके आपको बैठना है और बैठ करके आपको जल देना है। सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। महत्वपूर्ण बात यह है, जब हम देवताओं को तर्पण करते हैं, देवताओं को तर्पण करते हैं तो एक विधि हमें याद रखना चाहिए। आप जब बैठ रहे हैं तो पवित्र धारण अवश्य करें। जैसे कि देवताओं को हम तर्पण करते हैं तो तर्पण करने की विधि क्या होती है? जैसे कि मैं इसमें तिल मिला देता हूं, अभी तक मैंने तिल नहीं मिलाया था, मैं आपको बता दिया था कि तिल मिलाने के लिए इसमें पुष्प मिलाना है, इसमें चंदन में मिलाना है। अब देवताओं को जैसे कि हम तर्पण करते हैं तो पूर्व दिशा की ओर अगर आप बैठे रहे तो तर्पण कैसे करते हैं? देवताओं को सीधा भाग से जल दिया जाता है। जैसे कि मेरे तरफ ध्यान से देखना, ऐसे आप जल छोड़ेंगे, पहला भाव। और यदि आप पितृदेव को तर्पण कर रहे हैं तो पितृदेव को तर्पण ऐसे नहीं किया जाता। पितृदेव को तर्पण करने के लिए ये जो भाग है अंगूठा से, ये जो भाग बनता है, इस भाग से आपको जल छोड़ना है। जैसे कि देखना, ये तो ये क्या है? पितृ को जाता है। इसमें आपको कोसा रखना पड़ेगा और कोसा के भाव से आपको तर्पण करना है। जैसे कि सुनिए, ये है। अब आपको तर्पण करना है तो तर्पण करने का भाव ऐसा रहेगा। तो इस विधि से आप तर्पण करेंगे। ये क्या होता है? ये अपने पूर्वजों को जाता है। तो इस मंत्र को उच्चारण करते हुए आपको बोलना क्या है? अमुक गोत्रः आत्मस्पिता अमुक वसुरूपश्च त्रिपदाविदम तिलोदकम तस्मै स्वधा नमः। पितृ को जब आप जल देंगे तो 3 बार क्या बोलेंगे? तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। इसमें इस महत्व को अवश्य याद रखेंगे। कौन सी बात? पुरुष को हम तर्पण कर रहे हैं तो तस्मै स्वधा नमः, और स्त्री को अर्पण कर रहे हैं तो तस्मै स्वधा नमः। पहले हमने किसको अर्पण किए? इसमें क्या होता है? सबसे पहले पिता को 3 बार तर्पण करें, तस्मै स्वधा नमः इस मंत्र से। जैसे कि मैं आपके सामने बोला, अमुक गोत्र अश्वपीता अमुक वसुरूपा प्रतित्रिपदाम मिदम तिलोदकम तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। इस मंत्र को आपको बोलना है। नहीं बोलते हैं कोई बात नहीं, तस्मै स्वधा, अपने गोत्र पिता का नाम लेकर के, गोत्र का नाम लेकर के तस्मै स्वधा नमः इस मंत्र को बोल सकते हैं। उसके बाद में अमुक गोत्र, फिर बोलेंगे अमुक गोत्र अस्मत् पिता, पितामह मतलब पिताजी के पिताजी, पितामह अमुक रुद्र रूपसर्पितापदिकम तिलोदकम तस्मै स्वधा नमः। फिर पिता, फिर उसके पिता, फिर उसके पिता। तो क्या हुआ? हमारे पिताजी, दादाजी, फिर परदादाजी। इस दिन को आपको अर्पण करना है। और जल कैसे देना है आपको तो मैं पहले बता दिया हूं। फिर क्या बोलेंगे? अमुक गोत्र अस्मत् पितामह, अब पिता नहीं पितामह, अमुक आदित्य रूप सतिम तादिकम तिलोदकम तस्मै स्वधा नमः। आपने ध्यान से सुने, पहले किसको देना है? 3 बार पिता को देना है, फिर 3 बार दादा को, फिर 3 बार परदादा को। इसके बाद में यदि आपको पता चल रहा है कि
मुझे जल देना है, किसको? माता जी को, मतलब माँ को। तो आप फिर जल लेंगे और जल लेकर के आपको फिर छोड़ना है। अमुक गोत्र, अमुक गोत्र के समय अपने गोत्र का नाम, अश्वन्न माता अपने माता जी का नाम, अमुकी देवी वसुरूपा त्रिपता मिदम तिलोदकम तस्यै, अब मैं तस्मै नहीं बोल रहा हूं, तस्यै स्वधा नमा, तस्यै स्वधा नमा, तस्यै स्वधा नमा, ऐसे कह करके आपको जल छोड़ना है। तस्यै स्वधा नमा, तस्यै स्वधा नमा, तस्यै स्वधा नमा। अब माँ को क्या बोल रहे? माँ हो गया, उसके बाद में दादी को देंगे, दादी के बाद में परदादी को देंगे। ऐसे आपको 3-3 बार इसको जल छोड़ना है, ठीक है। यदि इसके बाद में आपके घर में कोई सौतेली माँ है और वो चली गई है, तो सौतेली माँ को अर्पण करने के लिए क्या बोलना पड़ेगा? अमुक गोत्र अश्मत पत्नी माता अमुकी देवी त्रिपतामिदम तिलोदकम तस्यै स्वधा नमः। ऐसा करके आपको फिर बोलना है तस्यै स्वधा नमः, तस्यै स्वधा नमः, तस्यै स्वधा नमः। यह जाल जब पूरा हो जाता है, इसके बाद में आपको क्या करना है? अपने नाना जी को जल छोड़ना है। नाना जी को 3 बार जल छोड़िए। अमुक गोत्र अश्वन्न मातमः अमुकः वसुरूप तिलोदकम तस्यै तस्मै स्वधा नमः। अब तस्मै नहीं बोलेंगे क्योंकि पुरुष है, तो पुरुष को हम तस्मै बोलते हैं। तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। अब नाना, पर नाना और फिर उसके वृद्ध नाना को फिर हम 3 बार जल छोड़ते हैं। नाना के होने के बाद में हम नानी पक्ष में आते हैं, और नानी पक्ष में क्या कहेंगे? अमुक गोत्र अश्वन्न मातामही अमुकी देवी वा वसुरूपा त्रिपतामिदम तिलोदकम तस्यै स्वधा नमः। अब इसको कैसे करेंगे? तस्यै स्वधा नमः, तस्यै स्वधा नमः, तस्यै स्वधा नमः। ऐसे करके तीनों को देना है। नानी, परनानी जी और वृद्ध परनानी को तर्पण करना है। इसके बाद में यदि पत्नी नहीं है घर में, पत्नी को जल देना है, तो फिर पत्नी को कैसे दें? ये जल लीजिए, मेरे तरफ ध्यान से देखिए, और जल लग करके अमुकः गोत्र, फिर गोत्र का नाम लीजिए। अश्वन्न पत्नी ही अमुकी देवी दा वसुरूपा त्रिपताम इदम सलिलम जलम तस्यै स्वधा नमः। ऐसे करके आपको 3 बार इसको जल देना है, और 3 बार जल दे करके फिर बेटे को तर्पण करना। यदि बेटा नहीं है तो बेटे को तर्पण करें, बेटा का फिर उच्चारण करें, गोत्र नाम उच्चारण करेंगे, और गोत्र नाम उच्चारण करके पुनः क्या करेंगे? अमुकः गोत्र अश्वन्न सुतः अमुक शर्मः वसुरूप त्रिपदाम इदम सलिलम जलम तस्यै स्वधा नमः। बेटी है तो बेटी को तर्पण करें, जल लीजिए। जल लेकर के आप ध्यान से देखेंगे और ऐसे आपको छोड़ना है। अमुकः गोत्र अश्वन्न कन्या अमुकी देवी शवस्वरूपा त्रिपदाम इदम सलिलम जलम तस्यै स्वधा नमः। ऐसे करके आपको जल छोड़ना है। पुनः यदि पिता के भाई है तो इसको आपको तर्पण करना है। इसके बाद में मामा है तो मामा को तर्पण करना है। फिर पुनः अपने भाई अगर है तो भाई को भी, मतलब जो चले गए, उसको तर्पण करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। निसंदेह मैं आपको बताऊं, सौतेले भाई है तो उसको अर्पण करें, बुआ का अर्पण करें। उसके बाद में जो भी बहन है जो चली गई है, सौतेली बहन चली गई है, ससुर जी का तर्पण करना है, आप कर सकते हैं। यदि एक शिष्य अपने गुरु को तर्पण करना चाहते हैं, ध्यान से सुनना, यदि एक शिष्य अपने गुरु को तर्पण करना चाहते हैं और गुरु के लिए वो अपने भाव को रखा हुआ है, तो बिल्कुल आप गुरु का मंत्र, मतलब गुरु को तर्पण कैसे करें? जैसे कि जल लीजिए, जल लेकर के अमुक गोत्र, गोत्र का नाम उच्चारण करें। अश्वन्न गुरु अमुक शर्मा, उनके नाम लीजिए। और वसु रूपस्य त्रिपताम इदम सलिलम जलम तस्मै स्वधा नमः। ऐसे उस वही भाव से आप अपने गुरु माँ का भी उच्चारण करके आप उनको दे सकते हैं। एक गुरु अपने शिष्य का भी तर्पण कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? यदि उसके पास, उसके परिवार में कोई नहीं है, तो एक गुरु क्या करें, जहां हाथ में जल ले, अमुक गोत्र अश्वन् शिष्य वसुरूपस्य त्रिपताम इदम सलिलम जलम तस्मै स्वधा नमः, ऐसा करके
अब कोई मित्र खत्म हो गया हो, मित्र चला गया हो, मित्र का कोई परिवार ना हो, तो एक मित्र अपने मित्र के लिए भी तर्पण कर सकते हैं। किस विधि से? यही विधि से। अमुक गोत्र अश्वन सखा, सखा माने मित्र, अमुक शर्मा, उनके गोत्र का नाम, उनका नाम उच्चारण करें। वसु स्वरूपस्य त्रिपदाम इदम सलिलम जलम तस्मै स्वधा नमः। विशेष पुरुष का तर्पण करना है, यदि कोई आपके कोई खास है उसको भी तर्पण करना है तो आप उसे तर्पण कर सकते हैं। अब देखिए, आपके कोई रिश्तेदार हैं, आपके कोई कुटुंब है और उसके कोई नहीं है, तो आपको क्या करना है? 2 मिनट ध्यान से सुनिएगा। क्या करना है? उस समय आपको एक गमछा रखना है, कोई भी गमछा, और गमछा में आप, जैसे कि गमछा हो गया, इसमें जल छोड़ना है और जल छोड़ने के बाद में उसे पकड़ना है और पकड़ने के बाद उसको निचोड़ देना है। और ये क्या कहना है? ये के तस्वन कुले जातः अपुत्रः गोत्रिणो मृता ते गृहं तु मया दत्तम वस्त्रन्नेस्विनुदकम। ऐसा कर करके आपको जल छोड़ना है। इससे क्या होगा? जो कुटुंब, जो परिवार जो जाया रहता है उसको जल मिलता है। हम जो तर्पण करते हैं तो ये सब तर्पण सबसे पहले भीष्म को जाता है, भीष्म के बाद में सबको जाता है। कहने का तात्पर्य मेरा ये है, महाभारत में भगवान कृष्ण जब भीष्म पितामह के पास गए तो भीष्म पितामह भी अंतिम श्वास ले रहे थे। भगवान कृष्ण को पूछा, भगवान कृष्ण ने जवाब दिया, तो भगवान ने कहा कि जब भी जीव तर्पण करेंगे तो पहले भीष्म के पास पहुंचेंगे, फिर भीष्म उसके लिए प्रार्थना करेंगे। तो आप भीष्म को भी तर्पण करके निवेदन करें। भीष्म शांत नवो वीरः सत्यवादी जितेंद्रियः आभीवा प्राप्तो पुत्र पौत्रो चिताम क्रिया। यह मंत्र उच्चारण करके आप भीष्म को निवेदन करें। पुनः इनके बाद क्या करना चाहिए? नमो विश्वते ब्रह्मण भावसते विष्णुते जसे जगत सवित्रे सुचये सवित्रे करदना दिए। यह निवेदन करेंगे और आखिरी में आपको प्रार्थना करना चाहिए। यह हमारा तर्पण का भाव पूर्ण होता है। अभी तक सबसे पहले आप पूर्व में बैठे थे, उसके बाद में आप दक्षिण तरफ बैठे हैं। दक्षिण में मैं आपको कैसे करना है पूरा पितरों के बारे में बताया। जल हाथ में लीजिए, दोनों हाथ सामने रखेंगे, फिर एक बार आखिरी सुन लीजिएगा, ऐसे रखेंगे और सीधा भाग में रख करके आपको सीधा रखना है और जल छोड़ने के लिए आपको इधर से छोड़ना पड़ेगा। और जैसे ही आप इधर से छोड़ते हैं ये आपका पितृ तर्पण होता है। देवताओं के लिए स्वाहा कहा जाता है और पितरों के लिए स्वधा शब्द बोला जाता है। 3 बार आपको छोड़ना चाहिए। तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। ऐसा करके आपको मंत्र उच्चारण करना चाहिए। ये जो पवित्री है, ये पवित्री जो आपने धारण की अनामिका उंगली में, छोटी उंगली के बाजू उंगली में आपको अनामिका धारण करना चाहिए और ये कोसा है। इसके बाद आप क्या करें? आपका पितृ पूरा कार्य हो जाता है। इसके बाद में आप तिल और चावल लीजिए और चावल लेने के बाद में क्या कहें? मेरे साथ आप सब लोगों को बोलना है। अनेन यथाशक्ति कृतेन देवर्षि, देवर्षि मतलब देव जो ऋषि होते हैं, मनुष्य प्रीति तर्पणाख्येन कर्मणः भगवान प्रतिस्वरूपी जनार्दन वासुदेवः प्रियताम नमः ओम तत्सत ब्रह्मार्पणमस्तु। ऐसा बोल करके आपको अर्पण करना है। और जैसे ही अर्पण करते हैं आपका यह तर्पण जो 15 दिन तक या 16 दिन तक आप कर पा रहे हैं, ये आप घर बैठे तर्पण कर सकते हैं। इतने सुंदर भाव से मैं आपको बताया हूं, तो इस वीडियो को आप अधिक से अधिक अपने परिवार के साथ शेयर करें, लाइक करें। कमेंट बॉक्स में यदि समझ नहीं आए हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछें ताकि मैं आपको और विधि पूर्वक बता सकूं। पर ये बहुत सुंदर सा सरल विधान है जो आपके सामने रह करके आपकी फैमिली की कोई सदस्य करना चाहते हैं, आप घर बैठे ही कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा। इसमें जो सामग्री लग रही है, ये सामग्री जो मेरे पास कुछ उपलब्ध नहीं, जैसे कि चंदन आप ला करके रख लेंगे, तुलसी का दल ला करके रख लेंगे, चावल है, तिल है, जल है,
पात्र है, आप सामग्री को ला करके रख सकते हैं और तर्पण अपने भाव से आनंद से आप कर सकते हैं। तर्पण की विधि बहुत सुंदर और सरल शब्द में मैं आप सब लोगों को बताया हूं। आप वीडियो चालू करेंगे और वीडियो चालू करके देखते देखते मेरे मंत्रों के साथ उच्चारण करते रहेंगे। ध्यान रखेंगे गोत्र और नाम इसमें सबसे महत्वपूर्ण रखता है। उसके बाद महत्वपूर्ण क्या रखता है? पुरुष है तो तस्मै स्वधा नमः और स्त्री है तो तस्यै स्वधा नमः। इस मंत्र का उच्चारण आप और हम करते हैं। निश्चित मानना 15 दिन तक 16 दिन तक जो आप श्राद्ध करते हैं पितृ पक्ष में, वो पितृ पक्ष में जो श्राद्ध करने पर आपको मिलता है, और जो आपके जो पूर्वज गए हैं, आपके फैमिली से कोई मेंबर सदस्य गए हैं, तो निश्चित मान के चलना उसे आपका जल मिलता है, उसे भोजन करने के लिए जो आप देते हैं उसे मिल जाता है। तब वो है यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अवश्य ही बताएं। पुनः मैं नई जानकारी के साथ आप लोगों के बीच में आऊंगा। अधिक से अधिक अपने परिवार के साथ शेयर करें, क्योंकि पितृपक्ष आने ही वाले हैं, तो उसके पहले ही आप तैयारी करें ताकि घर बैठे सब लोग इस विधि को कर सकें। आज देश दीजिए, मैं फिर मिलता हूं अगले आपके वीडियो में नई जानकारियों के साथ। दास मुकुंद आप सबका ऋणी रहेगा। सब्सक्राइबर अगर आप बने हुए हैं तो बहुत अच्छी बात, नहीं बने हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।